मैं एक बार एक जहरीली मकड़ी पर ठोकर खा बैठी और उसे चुके से एक कांच की बोतल में बंद कर लिया। मैंने उसके अंदर एक कॉकरोच डाल दिया और वो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रहस्यमयी मकड़ी कितनी खतरनाक थी। उस रात मैं आराम से सो रही थी, तभी मकड़ी ने बोतल का ढक्कन उठाया और बाहर निकल गई। वो वेंट के रास्ते पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी दादी के कमरे में पहुंच गई। दादी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके कमरे में घूम रही है। अगली सुबह अचानक एक चीख सुनाई दी। दादी का पालतू तोता मरा हुआ मिला। उन्होंने सोचा कोई चूहा होगा, लेकिन मेरे पापा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस रात पापा मेरे कमरे में आए और मेरी टेबल पर रखा कांच का जार देख लिया। मैंने तुरंत बहाना बनाया कि मुझे नींद आ रही है और उन्हें बाहर भेज दिया। फिर मैंने मकड़ी को जिंदा कॉकरोचों से भरा पूरा बैग खिला दिया। तभी एक पतंगा उड़ते हुए जार के पास आ गिरा। अचानक मकड़ी दर्द भरी चीख जैसी आवाज निकालने लगी। मैंने जल्दी से पतंगे को हटाकर मकड़ी के जाले के पास रखा, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। जैसे ही पतंगा जाले को छुआ, पूरा जाला पिघल गया। जार जोर जोर से हिलने लगा। मैंने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन तब तक मकड़ी पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। उस रात वो फिर भाग निकली। इस बार वो पड़ोस में रहने वाली एक औरत के घर पहुंच गई। उसका छोटा कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो, लेकिन गुस्से में उसने कुत्ते को बाहर बंद कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि मकड़ी उसके शरीर पर चढ़ चुकी थी। वो दीवार पर लगी एक फोटो उठाने लगी, लेकिन फ्रेम के पीछे छिपी मकड़ी को नहीं देख पाई। पुरानी यादों में खोई हुई थी। तभी मकड़ी ने हमला कर दिया। अगली सुबह मेरे पापा कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर उसके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत मर चुकी थी और मौत की वजह किसी को समझ नहीं आई। अब मकड़ी लगातार बड़ी होती जा रही थी। मुझे समझ आ गया कि उसे अब एक बड़े घर की जरूरत है। मैं चुके से हमारी बिल्डिंग में रहने वाले एक बायोलॉजिस्ट के पास गई और उससे एक बड़ा फिश टैंक मांगा। मैंने उसे बताया कि मकड़ी इंसानों जैसी आवाजें निकाल सकती है, लेकिन वो हंस पड़ा। उसने कहा, मकड़ियों के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, वो आवाज नहीं निकाल सकती। मैंने उसे मकड़ी की आवाज सुनाकर दिखाई। वो हैरान रह गया। उसने मुझे फ्री में बड़ा ग्लास टैंक दे दिया, लेकिन एक शर्त पर। मकड़ी उसके पास रिसर्च के लिए रहेगी। मैं मान गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसने मेरे पापा से शिकायत कर दी। उसने कहा कि मैं एक बेहद खतरनाक मकड़ी छुपा रही हूँ और वो उसे एनिमल कंट्रोल को सौंप देगा। जब मुझे ये पता चला तो मेरी पापा से जोरदार बहस हो गई, लेकिन सच ये था कि मकड़ी कभी एनिमल कंट्रोल तक पहुंची ही नहीं। बायोलॉजिस्ट ने उसे अपने पास ही रख लिया और उसे जिंदा चूहे खिलाने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। उस रात मकड़ी फिर मेरे कमरे में आई, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे। मैं अपने गेम में इतना खोई हुई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी हमारा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक मेरे मन में एक भयानक डर पैदा हुआ। मैं दौड़कर लिविंग रूम पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं वेंट के पास झुककर अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगी, लेकिन मेरी आवाज सुनकर मकड़ी मेरी तरफ आने लगी। अचानक वो मेरी तरफ झपटी। घबराकर मैंने एक भारी कैबिनेट वेंट के ऊपर गिरा दी और कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठ गई। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था और तभी मेरे पीछे से वो विशाल मकड़ी धीरे धीरे बाहर आई।